जिज्ञासत आत्मतत्वम। आत्मतत्व की जिज्ञासा क्या है? आत्मतत्व अर्थात अपनी जीवात्मा के विषय में जानना, आत्मतत्व जिज्ञासा। वो जिज्ञासा क्या होती है? मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? यदि मैं शरीर हूं तो शरीर में मैं क्या हूं? सिर हूं, मुख हूं, हाथ हूं, पैर हूं, पेट हूं, वक्ष हूं, पीठ हूं, क्या हूं? तो उत्तर मिलेगा कि ये सब तुम नहीं हो, ये सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा पेट, ऐसे उत्तर मिलेगा। तो क्या तुम शरीर हो? नहीं नहीं, ये शरीर तुम्हारा है। तो क्या तुम मन हो? मन तुम्हारा है। क्या तुम बुद्धि हो? उत्तर मिलेगा नहीं नहीं, मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि मेरी है। तो मैं तो अपने आप को शरीर ही मानता आ रहा हूं। शरीर का जो लक्षण है, शरीर की जो पहचान है, उसे मैं अपनी पहचान मानता आ रहा हूं। किंतु अगर जिज्ञासा की जाए तो उत्तर मिलेगा मैं शरीर हूं ही नहीं। अपने आप से पूछो, टोको, अपने आप से प्रश्न करो अभी मन ही मन, मैं कौन हूं? तो उत्तर मिलेगा ये मेरा नाम है, ये मेरा गांव या शहर है, ये मेरा काम है और मैं इनके संबंधों से हूं। ये उत्तर मिलेगा। अरे ये नाम, ये रूप, ये परिचय, ये तो शरीर का है। फिर अपने आप से प्रश्न करो, क्या मैं शरीर हूं? तो उत्तर मिलेगा नहीं, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। अच्छा, तो क्या तुम शरीर में सिर हो? कोई भी नहीं कहता मैं सिर हूं, सब कहते हैं मेरा सिर है। तो मैं और मेरा में तो अंतर आ गया ना। मैं सेल्फ है, स्वयं है, और मेरा माइन है जो मैं से भिन्न है। मेरा जो है मैं से भिन्न है। इसका अर्थ हुआ कि शरीर मुझसे भिन्न है, सिर मुझसे भिन्न है, हाथ पैर मुझसे भिन्न है। कभी कभी कहते हैं ना, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है। तो ये तो नहीं कहता आज मुझ में दर्द है। तो इसका मतलब शरीर मैं नहीं है, मेरा है। मन, क्या मैं मन हूं? जिज्ञासा करो, आत्म तत्व की जिज्ञासा। नहीं नहीं, मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है। क्या कहते हैं जब कोई अच्छी घटना घटती है, आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, आज मेरा मन बड़ा दुखी है। तो मन भी मेरा है, मैं नहीं। बुद्धि, मेरी बुद्धि बड़ी मंद है, कुछ समझ ही नहीं आता इसमें। तो बुद्धि भी मेरी होगी कि नहीं? मैं बुद्धि नहीं हूं। तो ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं। तो फिर मैं हूं क्या भला? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका उत्तर अपने आप से कभी नहीं मिल सकता। इसका उत्तर देती है गीता, इसका उत्तर देता है भागवत, शास्त्र देते हैं।
तो भगवान ने उत्तर दिया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए नए वस्त्र स्वीकार कर लेता है, धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए नए शरीर कर्मानुसार स्वीकार कर लेता है। तो शरीर तो वस्त्र के समान बता दिए, और शरीर भी दो हैं, एक स्थूल शरीर जो बाहर दिखाई देता है, छुआ जा सकता है, एक जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म शरीर, भीतर मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शरीर वस्त्रों के समान है, दो प्रकार के शरीर हैं, ये दो तरह के वस्त्रों के समान हैं। जैसे मनुष्य एक बहिर्वस्त्र पहनता है, एक अंतःवस्त्र भीतरी वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा ने दो प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, एक अंतःवस्त्र एक बहिर्वस्त्र। तो जैसे वस्त्र धारण करने वाला है, वैसे ही इन शरीरों को धारण करने वाला कोई और है, उसका नाम है आत्मा। क्योंकि वह आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक शरीर जीवित रहता है, इसलिए उस आत्मा का एक दूसरा नाम भी है जीव। आत्मा का ही दूसरा नाम क्या है? जीव, क्योंकि जीव के कारण ही जीवन है। अब कभी कभी जीव और आत्मा दोनों को कंबाइंड बोल देते हैं, जीवात्मा। तो जीव कहिए या आत्मा कहिए या जीवात्मा कहिए, एक ही बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो आत्मा है, इस आत्मा तक पहुंच जाएंगे हम जिज्ञासा करते करते, तो उत्तर मिलेगा, मैं आत्मा हूं, मैं बुद्धि नहीं, मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। और जिज्ञासा करो आत्मा के बारे में, तो ये आत्मा कितना बड़ा है भाई। ये जैसे टीवी सीरियल वाले दिखाते हैं कि एक ज्योतिषी निकल जाती है, ज्योतिषी है कुछ या कोई विशेष प्रकार का इसका आकार है, कैसी दिखती है आत्मा। तो इसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि शाग्र शतभागस्य शतधा सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपो यम संख्यातीतो ही चित्कणः। बाल की, सिर के बाल की नोक को 10,000 टुकड़ों में तोड़ दो। अब सिर का बाल की जो नोक है वो इतनी छोटी सी होगी कि जिसको चश्मा चढ़ा है वो दिखेगा नहीं। तो सिर के बाल की नोक, टिप ऑफ हेयर, छोटी सी मामूली सी, उसको 10,000 हिस्सों में तोड़ दो, तो उनमें से जो एक टुकड़ा आएगा, एक अंश आएगा सादृशात्म का। इतना बड़ा साइज है आत्मा का। अब वो तो दिखेगा ही नहीं। अब बताओ ज्योति कैसे है? तो इतनी सूक्ष्म है, इतनी माइन्यूट है। जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम, यह जीव का, आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, महीनतम स्वरूप है। सूक्ष्म के दो अर्थ होते हैं। सूक्ष्म का एक अर्थ होता है, जो प्रसिद्ध अर्थ है, अत्यंत महीन, अत्यंत बारीक। और सूक्ष्म का दूसरा अर्थ होता है जिसे छुआ ना जा सके,
जिसे स्पर्श न किया जा सके। तो आकाश को सूक्ष्म कहा जाता है। सौक्ष्म्यादाकाशम शब्दों का प्रयोग हुआ शास्त्रों में। सौक्ष्म्यादाकाशम, आकाश सूक्ष्म है, वो महीन मतलब कोई छोटा बारीक थोड़ा कण थोड़ा ही है, उसको हम छू नहीं सकते। हवा को सूक्ष्म नहीं कहा जाता क्योंकि हवा हमें स्पर्श कर देती है। अग्नि को भी सूक्ष्म नहीं कहा जाता, पृथ्वी को भी सूक्ष्म नहीं कहा जाता। तो यद्यपि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांचों स्थूल हैं, किंतु फिर भी आकाश को सूक्ष्म कहा जाता है क्योंकि वो स्पर्श नहीं करता। तो सूक्ष्म शरीर का अर्थ है जिस शरीर को इस शरीर से स्पर्श नहीं किया जा सकता, ऐसा शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम सूक्ष्म शरीर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अत्यंत महीन है, अत्यंत अणुतुल्य है, ऐसा नहीं है वो। तो सूक्ष्म का जो प्रसिद्ध अर्थ है वह है अत्यंत महीन, अत्यंत बारीक, अत्यंत लघु, अणुतर, अणुत्तम। अणु भी वैसे छोटा होता है, किंतु अणुतर अणु से भी अधिक छोटा, अणुत्तम अणुओं में भी सबसे छोटा, अणुत्तम। तो भौतिक अणु आपने देखे होंगे, जब आप झरोखे से प्रकाश गुजरता हुआ देखते हैं सूरज का, तो झरोखे में धूल के कण दिखते हैं। और वैसे वो अगर झरोखे में ना देखे तो कुछ भी नहीं दिखता, साफ स्वच्छ दिखता है सारा वातावरण। किंतु झरोखे में क्या लगता है कि वे बड़ी धूल उड़ रही है, तो उन्हें भागवत में कहा गया तरस रेणु, तरस रेणु। तो तीन अणुओं से मिलकर के एक तरस रेणु बनता है, ऐसा भगवान कपिल ने कहा भागवत में। तो तरस रेणु जो झरोखे में दिखता है उससे भी छोटा होता है अणु। अब मॉडर्न केमिस्ट्री की भाषा में समझे तो अनेक परमाणु आपस में प्रतिक्रिया के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा अणु बन जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल आदि बॉन्ड। तो जैसे हाइड्रोजन का अणु में 2 परमाणु होते हैं H2, इस तरह ऑक्सीजन में 2 होते हैं O2, N2, नाइट्रोजन में 2 होते हैं, इस तरह अणु। तो परमाणु हो गया अणुतर, परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं, तो परमाणु हो गया अणुतर। अब परमाणु के बीच में भी भीतर भी कई प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहते हैं। इनके अलावा और भी कई प्रकार के पार्टिकल्स वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। तो ये जो परमाणु से भी छोटे परमाणु के भी अवयव हैं, इन्हें कह सकते हैं अणुत्तम, अणुतम, अणुओं में भी सबसे छोटे। तो जो अणु, जैसे पदार्थ में, जड़ पदार्थ में सबसे छोटा कण जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि होते हैं। वैसे एक चेतन पदार्थ होता है। ये तो जड़ पदार्थ हो गया, नश्वर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वाला।
एक चित्त पदार्थ होता है, चेतन पदार्थ, दिव्य पदार्थ। उस चित्त पदार्थ का नाम है पराशक्ति। क्या है? पराशक्ति। अब ये पराशक्ति भी दो प्रकार की होती है, तटस्था शक्ति और स्वरूप शक्ति। तो तटस्था शक्ति का जो सबसे छोटा कण है उसे कहते हैं जीव, उसे कहते हैं आत्मा। तो आत्मा या जीव अणुतम है, तटस्था शक्ति में सबसे महीन है, सबसे बारीक है, सबसे लघु है, अणुतम है। जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम, इतना छोटा, कितना छोटा कि कभी न छू सके न देख सके। अगर छूना भी चाहे तो उंगली के ऊपर ही करोड़ों आत्माएं आ जाएगी, उंगली के ऊपर ही करोड़ों। जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं कि एक सुई की नोक पर 10 लाख परमाणु आ सकते हैं। तो वैसे ही सुई की नोक तो छोड़िए, बाल की जो नोक है वो सुई की नोक से बारीक है। तो उसका 10,000 हिस्सा, यानी उसके ऊपर 10,000 आत्माएं आ सकती है बाल के नोक के ऊपर। और 10,000 आत्मा जब मनुष्य शरीर धारण करके बैठती है तो एक बहुत बड़ा मैदान भर जाएगा, पूरा फील्ड। तो 10,000 की संख्या जितने मनुष्यों ने घेरी, उनकी आत्माएं एक बाल की नोक पर समा जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतनी महीन अणुतम आत्मा है हम सब। कोई ज्योति नहीं है वो निकल के दिखेगी। लोग सोचते हैं कि भाई आत्मा निकल गई, दिखती नहीं। कई बार नास्तिक साइंटिस्ट, विशेषकर बायोकेमिस्ट, उन्होंने इस पर परीक्षण किए हैं कि एक मरणासन व्यक्ति जो मर रहा है उसको वैक्यूम प्रूफ एक ग्लास में बंद कर दिया, जिसमें सुई भी, कोई बाल भी प्रवेश न कर सके। वैक्यूम प्रूफ कर दिया मरते हुए को, चारों तरफ से बंद कर दिया, जैसे बल्ब बंद हो जाता है। और मरने के बाद देखते हैं कि कुछ निकला क्या, परीक्षण करते कुछ भी दिखता नहीं उनको निकलता हुआ। फिर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या लिखते हैं कि कोई आत्मा नहीं होती। ये हिंदू जो है शास्त्रों में बताते हैं आत्मा होती है, आत्मा होती है। ईसाई कहते हैं सोल होती है, सोल होती है। मुसलमान कहते हैं कि रूह होती है, रूह होती है। न रूह है, न कोई सोल है, न कोई आत्मा है। ये सब अंधविश्वास है। अब उन मूर्खों को ये पता नहीं, उन वैज्ञानिकों को, कि तुमने जो एक वैक्यूम प्रूफ सिस्टम तैयार किया है, जिसमें सोचते हो कि तुम पता लग जाएगा क्या निकला, वो जो वस्तु तैयार करिए, जो दीवार तैयार करिए कांच की या किसी और धातु की, उन धातुओं के दीवार में परमाणु परमाणु जब आपस में संयोग करके अणु या यौगिक कंपाउंड बनते हैं तो उनके बीच में भी वैक्यूल्स होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं। तो आत्मा उन छिद्रों में से निकल के आ गई, तुम्हारे वैक्यूम प्रूफ सिस्टम में से भी, तुम्हें थोड़ा पता लगेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी बात, आत्मा को चित्कण कहा गया। चित्कण, स्पिरिचुअल पार्टिकल। और ये अणु परमाणु वगैरह हैं फिजिकल पार्टिकल, जड़ कण। तो जड़ कण जिन एपरेटस से, जिन यंत्रों के द्वारा दिखते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो ये तो जड़ कणों को, जड़ वस्तुओं को ही तो देख सकते हैं।
चेतन कणों को, चेतन वस्तुओं को कैसे देखेंगे? इसलिए सूक्ष्म शरीर भी लगा करके देखे, सूक्ष्म दर्शी भी लगा करके देखे माइक्रोस्कोप, तो भी आत्मा दिखेगी नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। और ये चेतन कण जो है आत्मा, ये संख्यातीतो, ये संख्या से परे हैं, अर्थात असंख्य है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिनको गिन सके, इतनी आत्माएं हैं। धरती में, पृथ्वी में धूल के कण बने भले ही कोई गिन दे, किंतु आत्माओं को नहीं गिना जा सकता। आत्माएं इतनी सारी हैं। तो यही आत्माएं बारी बारी से 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करती हैं, सब के सब। एक तालाब में, एक पौंड में इतनी आत्माएं हो सकती हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर केवल बहुकोशीय नहीं होते, एक कोशिकीय भी होते हैं। तो जो मल्टी सेल्यूलर हैं, बहुत सारी कोशिकाओं वाले, वो तो दिख जाते हैं, किंतु जो सिंगल सेल्यूलर है, जैसे अमीबा, जो अमीबियसिस बनाता है, दस्त लगाता है मरोड़ सहित, अमीबियसिस, मेडिकल वाले लोग समझ सकते हैं कि अमीबियसिस एक खतरनाक लाइलाज बीमारी है। तो अमीबा से होती है, प्रदूषित पानी पीने से। तो अमीबा कहाँ रहता है? अमीबा रहता है एक तालाब में। तो वो सिंगल सेल्यूलर है, उसकी एक सिंगल सेल है, कोशिका है, उसके भीतर भी आत्मा है। तो एक तालाब में जो मुश्किल से 1-2 एकड़ का होगा, उसमें खरबों खरबों अमीबा होते हैं। अरबों नहीं, खरबों खरबों, इतनी आत्माएं वहाँ हैं। तो पूरे संसार में उतने मनुष्य नहीं जितने कि एक तालाब में अभी अमीबा मिल जाएंगे। और एक खेत में इतने सारे जीव रहते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 एकड़ का, 1 किले का खेत है, उस खेत में आपने बो दिया गेहूं, तो गेहूं के दाने ही हुए लाखों में होंगे, 1 एकड़ में लाखों का, करोड़ों में होंगे। अब वहाँ उन पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं वायुमंडल की। तो एक एक पौधे के चारों ओर लाखों लाखों बैक्टीरिया चिपटे रहते हैं। और सूक्ष्म जीव भी होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, फंगस के रूप में, या और छोटे छोटे बड़े बड़े जीव जो चलने वाले दिखने वाले कीड़े मकोड़े हैं, वो भी 1 एकड़ के खेत में लाखों करोड़ों में होते हैं। तो 1 एकड़ के खेत में भी करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं रहती हैं। तो अब गिन लो, कैसे आत्माओं को गिनोगे पृथ्वी की या ब्रह्मांड की? इसलिए कहा संख्यातीतो हि चित्कणः। ये चित्कण, ये आत्माएं संख्या में अतीत है, हम इन्हें नहीं जान सकते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं समस्त आत्माओं के अतीत को जानता हूं। पहले पिछले जन्मों में कब कहां क्या थे। मैं समस्त आत्माओं के वर्तमान को जानता हूं। भविष्याणि च भूतानि, मैं समस्त आत्माओं के भविष्य को भी जानता हूं। तो श्री कृष्ण सबको जानते हैं, भले ही हम सबको जाने न जाने, इसलिए श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं। तो आत्मा के विषय में जिज्ञासा, पहले तो जिज्ञासा का उत्तर मिला, मैं कौन हूं, तो पता लगा शरीर नहीं आत्मा हूं। आत्मा कैसी है?
एक चेतन कण के समान है, बाल की नोक के 10,000 हिस्से के बराबर चेतन है, जड़ नहीं है, अजर अमर अजन्मा अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भवितवा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर को बचाया नहीं जा सकता, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, न आत्मा का जन्म है न मृत्यु। तो यहां तक पहुंच गए आत्मा का विषय में जानते जानते। अब आत्मा की जिज्ञासा करते करते फिर पहुंचेंगे आत्मा ही कहां से, इसका स्रोत क्या है, मूल क्या है। तो फिर गीता से भागवत से उत्तर क्या मिलेगा। भागवत में श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा ममांशस्य जीवस्य, सब जीव सब आत्मा मेरे अंश हैं। फिर उत्तर मिलेगा गीता से ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, समस्त जीव आत्माएं मेरे अंश हैं। तो हम यहां पहुंच गए कि सब जीव आत्माएं श्री कृष्ण के अंश हैं। अब ये श्री कृष्ण के अंश भी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांश एक विभिन्नांश। तो जो पूर्णांश होते हैं उनमें तो श्री कृष्ण की तरह ही सब शक्तियां होती है, वो तो माया के वश में कभी आते ही नहीं। तो पूर्णांश को कहते हैं परमात्मा, दूसरा विभिन्नांश जो परमात्मा से भिन्न प्रकार का अंश है उसे कहते हैं जीवात्मा, यानी आत्मा या जीव। तो जो जीवात्मा है वह सीधा सीधा श्री कृष्ण का अंश नहीं है, परमात्मा सीधा सीधा श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और जो स्वयं भगवान होता है ब्रह्म भी उसका अंश होता है, परमात्मा भी उसका अंश होता है, और भगवान भी उसका अंश होता है। तो भगवान, ब्रह्म और परमात्मा ये तीनों स्वयं भगवान परमेश्वर के अंश होते हैं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश है परमात्मा, साक्षात अंश, सीधा सीधा अंश। और जो जीवात्मा है वो उनकी सीधा श्री कृष्ण का अंश न होकर के श्री कृष्ण की तटस्था नामक एक शक्ति का अंश होता है। तो हम यहां तक पहुंचे गए कि ये जीवात्मा श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति का अंश है। अब अगला प्रश्न आता है आत्म तत्व के बारे में कि भाई इस जीवात्मा का श्री कृष्ण के साथ संबंध क्या है भाई। तो निष्कर्ष निकलता है कि अंश और अंशी में सेवक स्वामी का संबंध होता है। जैसे शरीर अंश है, शरीर अंशी है, और हाथ अंश है, पैर अंश है। तो अंश का धर्म होता है अंशी की सेवा करना। जैसे हाथ और पैर शरीर की सेवा करते हैं, शरीर की आज्ञा में चलते हैं, शरीर की आज्ञा से बाहर नहीं चलते। जो आज्ञा में चलता है और सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, सेवक। वैसे ही आत्मा जो है अंश है और श्री कृष्ण अंशी है। तो अंशी श्री कृष्ण हो गए स्वामी और आत्मा अंश हो गया सेवक। तो श्री कृष्ण और आत्मा में संबंध क्या हुआ, सेवक स्वामी संबंध, दास स्वामी संबंध, अथवा सेवक सेव्य संबंध। सेव्य का मतलब जिसकी सेवा करना अनिवार्य है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, और सेवक सेवा करने वाला। तो सेव्य है स्वामी भगवान श्री कृष्ण और सेवक है जीवात्मा। तो जीवात्मा और श्री कृष्ण के बीच संबंध क्या निकल के आया, सेव्य सेवक संबंध, स्वामी सेवक संबंध, स्वामी दास संबंध, जो मर्जी कहिए, ये संबंध है। तो अगर कोई इस संबंध को जान ले, संबंध ज्ञान हो जाए, तो फिर वो क्या करेगा, संबंध का निर्वाह करेगा कि नहीं। एक लड़की नहीं जानती कि ये लड़का मेरा क्या लगता है, किंतु लड़की के घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने आपस में मिलकर के उनका विवाह संबंध
रचा दिया। और अब पंडित ने मिलकर के, घर वालों ने मिलकर के कहा कि अमुक अमुक ये लड़का तुम्हारा पति है और तुम हो गई पत्नी। अब पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना, उसकी सेवा करना। अब जैसे ही उसको संबंध का ज्ञान होगा तो फिर संबंध का निर्वहन करेगी ना। तो जब तक संबंध का ज्ञान नहीं हो तब तक उसकी ना आज्ञा का पालन करती थी और न उसकी सेवा करती थी। किंतु संबंध, यद्यपि वो संबंध स्वरूप भूत नहीं है, आरोपित है, बाद में रचा गया है समाज के द्वारा, स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है आत्मा का, किंतु फिर भी बाहरी सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा वो संबंध जब निर्धारित कर दिया गया तो वो लड़की जब ये जान जाती है कि मैं पत्नी हूँ, ये मेरा पति है, मेरा धर्म है इस लड़के की सेवा करना, पति की सेवा करना, इसकी आज्ञा का पालन करना, फिर वो उसी के अनुरूप काम करने लगती है। सेवा धर्म का निभाव, अपने धर्म का पालन करने लगती है। तो जब जीवात्मा को ये बोध हो जाता है कि मैं सेवक हूँ और श्री कृष्ण सेव्य हैं, मैं सेवक हूँ वो स्वामी हैं, तो संबंध ज्ञान होने के बाद फिर वो संबंध का निर्वाह करता है, अर्थात सेवा करने लगता है। तो सेवा का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जहाँ से ज्ञान मिला कि मैं उनका सेवक हूँ, ज्ञान कहाँ से मिला? गीता भागवत से। तो गीता भागवत से ये ज्ञान मिलेगा कि वो सेवा किस प्रकार करनी है। वो सेवा करनी है भक्ति के नियमों के माध्यम से, नवदा भक्ति के माध्यम से, श्रवण कीर्तन आदि के माध्यम से करनी है। तो वो सेवा करने लगता है। अब सेवा करते 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 पहले तो उसने संकल्प पूर्वक, बुद्धि से निश्चय पूर्वक वो सेवा शुरू करी थी, किंतु भीतर से संबंध का ज्ञान था नहीं। किंतु जैसे जैसे जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण है, वो पवित्र हो जाएगा भक्ति के द्वारा, तो फिर उस जीवात्मा के भीतर श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट हो जाएगा। फिर वो प्रेम जो है ऑटोमेटिक ही सेवा करवाएगा, उसमें फिर प्रयास करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति से इस संसार में प्रेम हो जाता है तो स्वतः ही उसकी सेवा होने लगती है, उसकी चिंता होने लगती है। तो जब अंतःकरण शुद्धि के बाद श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो फिर वो जीवात्मा निश्चय पूर्वक, संकल्प पूर्वक सेवा नहीं करेगी। जब तक निश्चय पूर्वक सेवा चलेगी, संकल्प पूर्वक सेवा चलेगी, तब तक वो साधन भक्ति कहलाएगी। और जब स्वतः ही चलने लगेगी फिर वो प्रेमा भक्ति कहलाएगी। तो प्रेमा भक्ति में ही आनंद है, तो सेवा में फिर उसको, उस जीवात्मा को आनंद मिलेगा। तो जब वो आनंद मिलना आरंभ हो जाता है, संबंध जाग जाता है। पहले संबंध जानना पड़ता है सिद्धांत पूर्वक, फिर संबंध जागृत करना पड़ता है। जब संबंध जागृत हो जाए तो प्रेमा भक्ति आती है। तो जब प्रेमा भक्ति आती है तो जो अपराध हुआ था भगवान को भूलने वाला, वो अपराध समाप्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण की उस आत्मा को नित्य निरंतर स्मृति बनी रहती है, सदा सर्वदा उसको अपने संबंध की और अपने आप की स्मृति बनी रहती है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं जीवात्मा हूँ, श्री कृष्ण का नित्य दास या दासी हूँ, उनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। तो यह चिंतन मनन उसके भीतर हर समय चलता रहता है। तो जब ये स्थिति आ जाती है, इसका नाम है प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति में, प्रेमा भक्ति आते ही अपराध समाप्त। सबसे बड़ा महाअपराध क्या किया था? भगवान को भूलना। तो भगवान अब भूले नहीं जाएंगे, वो सदा सर्वदा याद रहेंगे। ऐसे नहीं कि भी याद करना पड़ेगा, साधन भक्ति में तो माला जप करना पड़ता है, संकल्प पूर्वक, निश्चय पूर्वक, बार बार सत्संग में सुनते हैं तब नियम ले रखा तो पूरा करना ही है। याद नहीं है, ऑटोमेटिक स्वतः वाली याद नहीं है, क्योंकि अंतःकरण मलिन है। और जब प्रेमा भक्ति आ जाएगी फिर वो स्मरण स्वतः चलेगा, लगन लग जाएगी, लगन, लालसा आ जाएगी प्रबल, सेवा भावना उमड़ उठेगी। जैसे उठत बैठत जागत सोवत, उठत बैठत जागत सोवत, उठत बैठत जागत सोवत, उठत बैठत जागत सोवत, लागी लगन तुम्हारी रे, लागी लगन तुम्हारी रे,
ओ लागी लगन तुम्हारी रे, लागी लगन तुम्हारी रे। हे यशोदा के कुंवर लाडले, हे यशोदा के कुंवर लाडले, हे यशोदा के कुंवर लाडले, हे यशोदा के कुंवर लाडले। दर्शन दो बनवारी रे, दर्शन दो बनवारी रे, दर्शन दो बनवारी रे। उठत बैठत जागत सोवत, उठत बैठत जागत सोवत, लागी लगन तुम्हारी रे, लागी लगन तुम्हारी रे। हे यशोमती के कुंवर लाडले, हे यशोमती के कुंवर लाडले, दर्शन दो बनवारी रे, दर्शन दो बनवारी रे, दर्शन दो बनवारी रे, दर्शन दो बनवारी रे। तो ये लगन कैसे लगेगी? जब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अब कुछ लोग कथा सुनते सुनते, सुनाते सुनाते, कीर्तन करते करते, सुनते सुनते रोने लगते हैं, और दूसरों को लगता है कि भाई इससे तो कृष्ण प्रेम मिल गया। तो कृष्ण प्रेम मात्र उतने को नहीं कहते कि भाई कथा सुनते सुनते, कीर्तन करते करते, कोई भावपूर्ण भजन सुनते सुनते रोने लग गए। जब कोई इमोशनल सा टीवी सीरियल या कोई पिक्चर आदि कोई देखता है, उसमें भी रोने लगते हैं, तो क्या वो कृष्ण प्रेम आ गया या कलाकार का प्रेम आ गया? तो ये एक अलग चीज है, कथा सुनते सुनते रोना, कीर्तन करते करते रोना, उसको कृष्ण प्रेम नहीं कहा गया। कृष्ण प्रेम है कि उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर समय श्री कृष्ण सेवा लालसा, श्री कृष्ण प्रेम उमड़ता रहे, हृदय में लगन लगी रहे। दर्शन कब मिलेगा, कृष्ण दर्शन ने क्यों नहीं दे रहे, बाकी सब चिंताएं समाप्त हो जाए और केवल एक ही चिंता रह जाए कि श्री कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे, श्री कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे हैं, श्री कृष्ण कहाँ हो आप। जब केवल ये धुन चढ़ जाए तो उसका नाम है कृष्ण प्रेम। तो इसलिए जो लोग इमोशनल नेचर के होते हैं, वो कथा सुनते सुनते या सुनाते सुनाते या कीर्तन करते करते या सुनते सुनते रोने लगते हैं भजनों पर, तो वो एक इमोशनल नेचर है, वो फिर कृष्ण प्रेम नहीं है। बाद में फिर वो सारे गप्पे मारते हैं दो के, फिर भगवान कहाँ चले जाते हैं, संसारिक भौतिक बातों में रम जाते हैं, संसारिक कामों में रम जाते हैं। तो कृष्ण प्रेम जिसे मिल जाता, फिर कृष्ण के अलावा कहीं और रमने थोड़ा देता है, कृष्ण में ही खींच लेता। कृष्ण है सर्वाकर्षक, फिर कुछ और नहीं सोच पाता। हाँ, शरीर चाहे बाहर के कर्म कर सकता है, किंतु मन अंतःकरण केवल कृष्ण में रंग जाता है। नकल प्रेम से तू नहीं रीझे, नकल प्रेम से तू नहीं रीझे, हो नकल प्रेम से तू नहीं रीझे, नकल प्रेम से तू नहीं रीझे, असल प्रेम मुझ में नाही, असल प्रेम मुझ में नाही, नकल को ही तू असल बना दे, नकल को ही तो असल बना दे, नकल को ही तू असल बना दे, नकल को ही तो असल बना दे। हे यशोदा के लाला रे, हे यशोदा के लाला रे, हे यशोदा के लाला रे। एक कृष्ण संबंधी संस्था है, नाम नहीं लूंगा, कृष्ण संबंधी संस्था, केवल कृष्ण के बारे में ही वहां प्रचार प्रसार होता और कुछ नहीं होता। तो वे क्या कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के लिए रोने का अभ्यास करो, भले झूठ मूठ रो। अगर तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो तो रो, अगर रोना नहीं आता रोने की एक्टिंग करो, रो। भगवान का जब रूप का ध्यान करो, नाम जप करो तो रो रो करके जप करो। जब तक रो रो करके जप नहीं करोगे तो श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो
एक्टिंग करना एक अलग चीज है और स्वाभाविक होना एक अलग चीज है। तो रोने की एक्टिंग जितना मर्जी कर लो, श्री कृष्ण के लिए कृष्ण कभी नहीं मिलने वाले। इसलिए उस एक्टिंग, रोने की एक्टिंग जो करते हैं, उस एक्टिंग से अच्छा तो यही है कि जैसे भी हैं, नहीं प्रेम है तो क्या, अपना भजन करते रहो, नाम जप करते रहो। उस रोने की एक्टिंग से क्या होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कृष्ण प्रेम आएगा ना भीतर, कथा सुनते सुनते, ना श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते, फिर आप रोने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठ मूठ नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक ही श्री कृष्ण नाम जब शुरू करोगे तो गला रुंध जाएगा, रोना आ जाएगा, अश्रुपात होने लगेगा, रोमांच हो जाएगा। तो वह है कृष्ण प्रेम। एक्टिंग करने से कुछ नहीं होता। तो रो रो करके नाम जपो, रो रो करके कीर्तन करो, रो रो करके ध्यान करो, रो रो करके सेवा करो। तो ये तो नकल प्रेम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निश्चय पूर्वक, संकल्प पूर्वक करो। रोना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लगे रहो, भक्ति के अभ्यास में लगे रहो। जब अंतःकरण शुद्ध होएगा, कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, तो कृष्ण प्रेम अपने आप रुला देगा। फिर अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभ्यास करो नाम जप का, श्रवण कीर्तन स्मरण का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कृष्ण प्रेम आ जाएगा तो कृष्ण की विस्मृति समाप्त हो जाएगी, आत्मविस्मृति समाप्त हो जाएगी, आत्मस्मृति भी आ जाएगी और कृष्ण स्मृति दोनों एक साथ आ जाएगी। तो ये शुरुआत कैसी होगी। जिज्ञासत आत्मतत्वम। जब कोई आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा आरंभ करेगा, तो जिज्ञासा की मैंने एक पूरी चेन बताई, कैसे जिज्ञासा करते जाना और अंत में कहाँ पहुँच जाएंगे कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास है और श्री कृष्ण की भक्ति का आरंभ हो जाएगा। और फिर श्री कृष्ण की भक्ति अपने आप कृष्ण प्रेम लाएगी। जब कृष्ण प्रेम आएगा तो आत्मविस्मृति समाप्त हो जाएगी, जो अज्ञानता से उत्पन्न हुई थी, अज्ञान दूर हो जाएगा, कृष्ण विस्मृति दूर हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण को भूलना ही सबसे बड़ा महाअपराध है, उसी के कारण जन्म मरण में जीव सड़ रहा है। तो जब कृष्ण विस्मृति दूर हो जाएगी, कृष्ण का स्मरण आ जाएगा, स्मृति आ जाएगी, तो फिर जन्म मरण की श्रृंखला भी समाप्त हो जाएगी।